हेलो गाइस, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मार्केट ने एक ब्रेक डाउन किया है इस लेवल का, और यहाँ पर मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाई है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाई जिसका 50% एरिया ऑलमोस्ट ये बन रहा है। सो जैसे ही ये हमारे लेवल्स को टैप करती है हम इंस्टेंटली ट्रेड में एंट्री लेंगे, और यहाँ पर अभी जस्ट वेट चल रहा है कि कब ये करेगी। अभी ये जो है अपनी एंट्री देगी हमें। सो लास्ट मिनट चल रहा है, इस मिनट के बाद ही हमें एक आधी एंट्री देखने को मिल सकती है। सो गाइस आ तो गई है ऊपर, लेकिन देखते हैं। मैं बायर्स का साथ देना चाह रहा हूँ। रिस्की रहेगा बायर्स का साथ देना? नहीं, अब नहीं दूंगा बिकॉज बहुत वीक है। ओके, सो यहाँ से मैं अब दे रहा हूँ, ठीक है, बायर्स का मैं साथ दे रहा हूँ। ओके गाइस, ये 50% है, इधर तक तो आना है इसने, ठीक है, इधर तक तो आना है। सो $20 का रिस्क तो ले सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो अब हम देखते हैं मार्केट क्या करती है। ओके, अब साथ साथ आप लोग देख रहे हो कि नीचे से ऊपर से रिजेक्शन भी पड़ रही है। 50% से रिजेक्ट हो गई है। अब जस्ट हमें इधर कहीं क्लोजिंग मिल जाए सो हम अगेन डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले लेंगे। ओके, थोड़ा सा ये ऊपर चली जाए, थोड़ा सा ऊपर चली जाए, एकदम नीचे ना आए। कम ऑन, थोड़ा सा ऊपर। सो गाइस, अगर ये मैंने लगा दी है ब्रो, ये नीचे नहीं आने, ऊपर नहीं जाने वाली। यहाँ पे मैंने एक और लगाई है, और यहाँ मैं जहाँ मैं लगाना चाहता था मैंने वहाँ पर लगा दी हैं ट्रेड्स। सो गाइस, ये वाली ट्रेड 100% विनिंग ट्रेड होगी। एक्चुअली जिस लेवल से मैं पकड़ना चाह रहा था ये वो लेवल्स नहीं है नीचे वाले, ऊपर वाले सही हैं, नीचे वाले वो लेवल्स नहीं थे। सो आप लोग देख सकते हैं कि वही 50% का जो लेवल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो मैंने मार्क किया था, वहीं से ही मुझे एक मूव देखने को मिल गई है। सो यहाँ से अब मैं अपना जो है रिस्क कम करूँगा, इसको $5 पे लेके आऊँगा, और इस पे हम अब मज़ीद एक और ट्रेड ले रहे हैं टूवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो ये मैंने एक और ट्रेड ले ली है डाउन डायरेक्शन की। सो गाइस, दिस इज़ एन इम्पल्सिव मूव एंड वी डोंट मिस दिस मूव्स। सो गाइस, ये वाली मूव बहुत अच्छी होती है। ये मूव्स पकड़ना गाइस इतना इजी नहीं होता, सम टाइम इसमें हमें लॉस भी हो जाता है। सो लेकिन जब पकड़ते हैं तो फिर चस भी बहुत आती है। अभी फॉरेक्स में भी हमारी एक ट्रेड लगी और टीपी इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू हिट यही पेयर पे। सो ओके, ये थोड़ी सी एंट्री का इशू है, लेट्स सी। ओके गाइस, सो ये बनेगी तो रेड, लेकिन छोटी हैमर ना बन जाए यार। ओके, लेट्स सी। और बिल्कुल एक विक के लो पे बन लगी हुई है ट्रेड ना, इसी वजह से ये लॉस करवा देगी। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर गाइस अब डब्ल्यू भी फॉर्म हो गया है। सो एज यू कैन सी इट इज़ अ डब्ल्यू, और डब्ल्यू फॉर्म हुआ है, सो इट कैन बी अ प्रॉब्लमेटिक। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। सो गाइस, यहाँ पे भी एक ट्रेड ली जा सकती थी, लेकिन अब वो वाला शशका नहीं आ रहा। ठीक है, थोड़ा सा एक कैंडल क्लोज देखते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रेड लेते हैं। सो ऑलमोस्ट ओके, तो जैसा कि मुझे लग रहा था वैसा ही हुआ है। ये एक ट्रैपिंग कैंडल थी, ट्रैप किया गया, और मार्केट स्पीड से टीपी की तरफ जा रही है।
सो गाइज अगर अभी तक आपने हमारा ग्रुप नहीं ज्वाइन किया सो मेक श्योर आप लोग कर सकते हैं ग्रुप ज्वाइन। अच्छा मैंने इधर फिर अगेन इंस्टेंटली ट्रेड ली है, नो वेट नथिंग, ठीक है, जस्ट ट्रेड। अब यहाँ पर गाइज डू एंड डाई वाला सीन होता है इस वक्त स्पेशली, बिकॉज अगर मैं इस इम्पल्सिव मूव में डर डर के ट्रेड करूँगा तो मैं इस मूव को नहीं कैच कर सकता, और इस मूव को कैच करने के लिए मुझे इंस्टेंटली ट्रेड लेना पड़ेगी और पड़ेगी ही, ठीक है। सो अभी आप लोगों के सामने मैंने यहाँ से मूव कैच की थी और ये वाली कैंडल ने मुझे डरा दिया था, जिसकी वजह से मेरी ये वाली भी कैंडल की, सॉरी मैं आपको बताता हूँ, इस कैंडल में जो मुझे लॉस हुआ ना इससे मुझे थोड़ा सा फोमो आया, जिसकी वजह से मेरी ये वाली कैंडल की ट्रेड मिस हुई। अब मैंने उस फोमो को देखते हुए इस कैंडल में अपनी एंट्री मिस नहीं की। ओके सो अभी यहाँ पर ओके गाइज अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके सो गाइज इधर अब हमें थोड़ा सा एहतियात करनी ही पड़ेगी। ओके सो गाइज प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, सो यहाँ पर एहतियात ही बेहतर है। सो गाइज जो अभी सिस्टम्स चल रहे हैं, जो सीन्स हैं, उसमें भी आप देखो तो इस कैंडल के बाद इस कैंडल का वॉल्यूम और इस कैंडल का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो यहाँ पर अभी मैं तुम लोगों को बताऊँ तो इस कैंडल, इससे मैं तुम लोगों को समझा सकता हूँ। अभी तुम लोगों को वॉल्यूम एनालिसिस में बताता हूँ। ये कैंडल आई थी, इसका साइज़ था ये, इस कैंडल का साइज़ कम है, इस कैंडल का साइज़ कम है, वॉल्यूम कम है जिसको हम बोलते हैं ना। इस कैंडल का वॉल्यूम कैसे ज़्यादा आ गया, ये देखो, ये छोटी थी, ये बड़ा वॉल्यूम, ठीक है, ये बड़ा वॉल्यूम, और यहाँ पे अब तुम लोगों के सामने एक ग्रीन कैंडल आ गई है, इसी वजह से मैंने इसको अवॉइड किया है। सो गाइज अब जो है नेक्स्ट कैंडल में एक रिस्क ले सकते हैं हम $5 का, लेकिन मैंने ले लिया, लेट्स सी। ओके सो नीचे से सपोर्ट पकड़ लिया इसने, आई गेस नीचे से ही पकड़ लिया। सो गाइज लॉसेस आर द पार्ट ऑफ गेम, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपने प्रॉफिट जब करना है तो कैसे करना है, ठीक है। और अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से ये हमें एक मूव पकड़ा सकती थी नो डाउट, लेकिन यहाँ से ये उठना चाह रही है, ऊपर जाना चाह रही है। सो हम देखेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे भाई ये कहाँ तक जाती है, किस तरह से जाती है। अब देखो ना यहाँ पर ये कैंडल जो आई है इसमें वॉल्यूम देखो, इसमें गैप डाउन आ गया गाइस। अब तो ये मेरी शोर हो गई ना, अब तो मैं क्यों छोड़ूंगा इसको, मैं पागल तो नहीं हूँ, मैं तो नहीं छोड़ूंगा इसको भाई, ये तो मैं ट्रेड लूँगा, अगर लॉस भी होगा तो भाई खुशी से लूँगा। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट में यहाँ पर गैप अप बनता नहीं था, मार्केट में यहाँ पर बायर्स का गैप अप नहीं बनता था एटलीस्ट। तो यहाँ पर गैप अप की रीज़न नहीं मुझे समझ में आई, सो मैंने इस रीज़न को देखते हुए सेलर्स का साथ दिया। सो लेट्स सी क्या बनता है। अब अगर यहाँ से आ जाते हैं सेलर्स तो फिर हम देखेंगे कि क्या बनता है। ओके बायर्स आ गए हैं। सो गाइज अगर ये बायर्स आ भी गए हैं तो भी ये एक मैनिपुलेशन है। सो ये मूव थी यहाँ से,
सो गाइस थोड़ा सा वेट करेंगे, हमें ऑलमोस्ट $20 का लॉस हुआ है। ओके, थोड़ा सा वेट करना है अब और इस लॉस को भी कवर करेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ओके, इस कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं। वहाँ पर जो नीचे गैप अप हुआ है ना, ये गैप अप यार ये बायर्स ने कैसे करवा दिया। सो गाइस इसकी एक क्लोजिंग अच्छे लेवल पे मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, एक अच्छे लेवल पे इसकी क्लोजिंग मिल जाए। गैप है। ओके गाइस, सो यहाँ पर मैंने 4 ट्रेड्स ली हैं डाउन डायरेक्शन की। अब ये लेवल पे जो ट्रेड ली है वो मैं तुम्हें रीज़न भी बताता हूँ, सब्र करो ज़रा, इसको नीचे आने दो। ये 100% विनिंग ट्रेड होगी। यहाँ पे अभी मैं तुम्हें लॉजिकली बताता हूँ, 2 रीज़न है यहाँ पे। अच्छा ओके गाइस, सो यहाँ पर जहाँ पर इसने गैप किया यहाँ पर है एक विक, ठीक है, उस विक के ऊपर इसने गैप किया है जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर इंस्टेंटली डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगाई है। मार्केट ने ऑलरेडी मैनिपुलेट कर लिया है गैप अप करके, अब फिर उसने गैप अप किया है। बिगिनर्स ने इस गैप से देख के अब दोबारा से डाउन डायरेक्शन की ट्रेड नहीं लेनी, इसी वजह से हमने यहाँ पर पहले ही डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले ली है। गाइज इट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आप लोगों को पता है कि कब किस तरह से ट्रेड लेनी है, आप लोग भी इसी तरीके से ट्रेड ले सकते हो, बस आप लोगों को थोड़ा सा स्मार्टली ट्रेड करना पड़ेगा। और यहाँ पर अभी आप लोग देख रहे हो कि हमने इस मूव से पहले ही मैंने बता दिया था, ये जो इसका रेजिस्टेंस थी इसके ऊपर इसने गैप अप किया था और मैं यही चाह रहा था कि यहाँ पे मुझे कोई साइन दे दे। गाइज़ ये वाला भी एक साइन था, ठीक है, इसको कभी निगलेक्ट ना करना। और देखो मार्केट में ब्रेकआउट सेटअप्स भी होते हैं, जब हम फॉरेक्स मार्केट में करते हैं ब्रेकआउट होता है तो हम एंट्री ले लेते हैं। अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 10 में से 7 दफ़ा चलेगा, वो 10 में से 5 दफ़ा चलेगा, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है। सो ये जो गैप्स हैं गाइस इनकी भी प्रोबेबिलिटी ही होती है, ये वर्क करते हैं, लेकिन अभी इस कैंडल में इसने वर्क नहीं किया। सो मैंने थोड़ा सा और वेट किया, इस कैंडल को फॉर्म होने दिया, सेम यही गैप अगेन यहाँ पर बन गया, ठीक है, और वीकनेस के साथ बना, मैंने फिर सेलर्स का साथ दिया। दैट्स इट, इतनी ही इजी है और इतनी ही आसान है। हाँ लेकिन लॉसेस आर द पार्ट ऑफ गेम, तुम इनको अवॉइड नहीं कर सकते, तुम इनके साथ चल के प्रॉफिट ज़रूर बना सकते हो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करना। अगर अभी तक हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए सो मेक श्योर ग्रुप को ज्वाइन करो। कोई भी क्वेश्चन है मेरे मुजम्मिल FX इंस्टाग्राम पे तुम लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।